गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 बायोलॉजी एवोल्यूशन। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन होता क्या है, एवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चेंजेस आए और उनमें उससे रिलेटेड कई सारे स्पीशीज़ से रिलेटेड एवोल्यूशन को हम समझेंगे। और जो एक मेन थियरी से निकल के आती है जो दिया था डार्विन ने और उनके जो फेलो रिसर्चर थे अल्फ्रेड वॉलेस ने, उन्होंने कैसे अपने एक्सपीडिशन को 18th सेंचुरी में जब यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में होड़ मची थी कि प्रॉपर उनको एविडेंस चाहिए था कि किस तरीके से स्पीशीज़ में चेंजेस आ रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, अदर एनिमल्स के न्यू स्पीशीज़ जो हैं वो फाउंड हो रहे हैं। तो उस दौरान 18th सेंचुरी में डार्विन और उनके जो रिसर्चर फेलो थे अल्फ्रेड वॉलेस, वो यूरोप से किस तरीके से सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के तरफ जाते हैं और उन्हें क्या क्या नज़र आता है, वो चीज़ उनके ऑब्जर्वेशन को उन्होंने नोट डाउन किया और एक थियोरी दिया जिसे हम कहते हैं थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। और उसमें एक प्रचलित काफ़ी एक बुक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी चेंजेस आते हैं एक लंबे सालों के दौरान में, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको ही हम इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि इंसान जो है वो बंदर से इन्वॉल्व हैं, यानी मंकी से इवॉल्व हुए हैं। वो कैसे कि इसमें काफ़ी लाखों करोड़ों सालों का टाइम जो लगा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे मंकीज़ ने अपने फूड हैबिट्स में, अपने शिकार में चेंजेस लाए और उनके जो रहन सहन में कुछ कुछ चेंजेस आए। कुछ मंकीज़ जो है पेड़ों से उतर के ज़मीन पे आने लगे, उनके जो शिकार करने का जो तरीका था वो बदलने लगा। उनके हाथ जो है कंपैरेटिवली स्टार्टिंग में लंबे होते हैं और उनके जो हिंड लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होना स्टार्ट हुए। धीरे धीरे पेड़ों पे रहना, उनका डिपेंडेंसी कम होता गया और वो वॉक करने लगे। धीरे धीरे काफ़ी लाखों करोड़ों साल बाद इंसानों में वो परिवर्तित हो गए। इवोल्यूशन का एग्जाम्पल ये है। तो इसमें एक अगला टॉपिक आता है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं कि जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स हो गए, फौना मीन्स एनिमल्स हो गए। इनके जो डेड रिमेन्स है जो काफ़ी सालों से, जैसे कि देख सकते हैं ये एक सूखा हुआ पत्ता गिरा हुआ है। कई बार होता क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा डायनासोर की हड्डियां कई बार मिली है। आप नर्मदा वैली में अगर आप रिसर्च पढ़ते हैं तो नर्मदा वैली के नज़दीक में एक डायनासोर का फॉसिल मिला था। फॉसिल्स क्या होते हैं? लाखों करोड़ों सालों से प्रिजर्व उनका जो डीएनए सैंपल्स रहता है, उनके जो बोन के स्ट्रक्चर जो है वो आपको सालों तक मिल जाते हैं, तो उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। जैसा कि ये डिस्कस किए थे हम कि 18th सेंचुरी में यूरोपियन जो रिसर्चर थे उनके बीच में काफ़ी कंपटीशन था कि बायोलॉजिकल एविडेंसेस को ढूंढने के लिए। तो उसके बीच में आर.एच. व्हिटेकर आए जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन थियरी दिया और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। वैसे ही डार्विन जो थे वो बचपन से ही क्यूरियस थे, उन्हें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ में अलग अलग जो एनिमल्स फ्लोरा और फौना था उनमें काफ़ी इंटरेस्ट था। तो उन्होंने ट्रैवल किया साउथ अमेरिका। वहाँ पे एक इक्वाडोर कंट्री है, उसके बगल में एक लगा हुआ आइलैंड है जो है गैलापागोस आइलैंड। वहाँ पे अल्फ्रेड वॉलेस और जो डार्विन थे उन्होंने देखा कि एक ही आइलैंड पे एक ही स्पीशीज़ के जो बर्ड हैं उनमें वेरिएशन है, मतलब वेरिएशन विद इन द स्पीशीज़। तो उन्होंने डीपली ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि प्लेन जो एरिया है उसी आइलैंड में, तो वहाँ के जो फिंच बर्ड हैं उनके बीक का साइज़ अलग है। अगर कंपेयर करें तो उसी आइलैंड में जो हिल्स है या माउंटेन्स में जो फिंच है उनका बीक अलग है। शिकार करने का उनका जो भी तरीका था और जो उनका फूड चॉइस था उसके वजह से भी बीक में डिफरेंस आ रहा था। तो इससे रिलेटेड उन्होंने 5 मेन जो थियरीज दिए थे, उनमें से पहला है नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दूसरा है बायोलॉजिकल स्पीशीज, तीसरा है स्पेसिएशन, फोर्थ है आपका अडेप्टेशन एंड है सिक्स्थ हैबिटेट। तो इन 6 पॉइंट्स को हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में इन सभी का डेफिनेशन क्या होता है और इवोल्यूशन में ये जो 6 पॉइंट्स है वो किस तरीके से मायने रखता है।